कहानी। रवि एक छोटे शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर की दुकान चलाता था। अपनी उम्र मुश्किल से 28 साल की होगी, लेकिन जिम्मेदारियां उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। वालिद की बीमारी और घर का खर्च उसने कॉलेज के आखिर में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शाम के वक्त का मंजर था। सूरज ढल रहा था और गली के कोने पर वाक़या हाजी साहब की चाय की दुकान पर हस्बे मामूल रौनक लगी हुई थी। भाप उड़ाती की तिली, ताज़ा पकौड़ों की खुशबू और ग्राहकों की चहल पहल एक मानुस मंजर पेश कर रही थी। हसन, जो कॉलेज से थका हारा वापस आ रहा था, सीधा दुकान पर आ बैठा। हाजी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, आज भी वही कड़क चाय? जी हाजी साहब, और आज एक कप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, दिन बड़ा मुश्किल गुजरा है। चाय की चस्कियों के साथ साथ बातें भी चलती रहीं, कभी फिल्मों पर बहस, कभी करकट पर और कभी दिल के हाल पर। ये छोटी सी दुकान न सिर्फ चाय पीने की जगह थी, बल्कि एक छोटा सा समाज भी, जहां हर शख्स कुछ देर के लिए अपना बोझ हल्का कर लेता था। अगले दिन जब हाजी साहब की दुकान मुसलसल दूसरे दिन भी बंद रही, मोहल्ले वालों के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। हुसन ने रियाज चाचा से कहा, चलिए हाजी साहब का हाल मालूम करते हैं। दोनों पैदल चलते हुए हाजी साहब के घर पहुंचे। दरवाज़ा ज़बरदस्त खटखटाने पर अंदर से हाजी साहब की बेटी नायला निकली। अरे बेटा, अब्बा को बुखार है, डॉक्टर ने आराम का मशूरा दिया है। वो बार बार दुकान की फिक्र करते हैं, कहते हैं मोहल्ले वालों की चाय छूट जाएगी। ये सुनकर हुसन के दिल में एक ख्याल आया। इसने रियाज चाचा को देखा, फिर नायला से कहा, अगर इजाज़त दें तो दुकान हम 2 दिन के लिए चला लें, हम संभाल लेंगे सब कुछ। पहले तो नायला हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर आप लोग संभाल सकें तो अब्बा को बहुत सुकून होगा। अगले दिन दुकान फिर खुली। हुसन ने चाय बनाई, रियाज चाचा ने अखबार के बजाय अब रसीदें संभालें। गाहकों को जैसे अपना पुराना आंगन वापस मिल गया हो। हर कोई खुश था, जैसे दुकान के साथ जिंदगी भी फिर से मुस्कुराई हो। शाम को हाजी साहब छुड़ी थामे दूर से दुकान को देखकर मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में खुशी और फख्र के आंसू थे। वो जान चुके थे कि उनकी चाय की दुकान सिर्फ एक कारोबार नहीं, एक रिश्ता है, लोगों के दिलों से जड़ा हुआ।